हेलो एवरीवन, खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको अपने एक नई वीडियो पे। और उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ये 5 कलियों वाली खूबसूरत कमीज़ डिज़ाइन, जिसके लिए हमने ली है बड़े अर्ज में 3.5 मीटर राव सिल्क का कपड़ा। इसी के साथ सेम मैचिंग की सिल्क प्रिंटेड दुपट्टा, जिसके ऊपर शीशा और नेक के साथ फिनिशिंग दी गई है। और 6 मीटर मैचिंग की लेस और कुछ पर्स जो इसके दामन और गले पे डिज़ाइन बनेगी। कमीज़ के लिए हमने सादा कपड़े को 4 हिस्सों में फ़ोल्ड किया है। लेंथ हमारी 43, तो हम 46 लेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा कटिंग और सिलाई के लिए। कमीज़ की जो सेंटर पैनल है वो शोल्डर से कमर तक बराबर आना चाहिए, तो उसके लिए 7 इंच का हाफ करके 3.5 इंच पे निशान लगा के और यहाँ से कमर तक 15 इंच लेंगे, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है तो 15 इंच बराबर रहेगा। और यहाँ से 3.5 इंच फिर इन्हीं निशानों को एक दूसरे के साथ मिला के दामन से 12 इंच को हाफ़ किए 6 इंच को 3.5 इंच से बराबर करके लाइन लगाएंगे, ताकि हमारी जो फर्स्ट पैनल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सेकंड पैनल 2 इंच है, 2 इंच पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए 3 इंच। तो 3 इंच वही पहले पैनल की तरह शोल्डर से कमर तक बराबर निशान लगा के दामन से भी 5 इंच है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 6 इंच। 6 इंच को हम 3 इंच से बराबर करके एक लाइन लगाएंगे, फिर इसी लाइन के ऊपर से कटिंग करेंगे। हमारी 2 पैनल्स तैयार है अभी, और तीसरा पैनल जो है वो कमीज़ मेजरमेंट के साथ ही कटिंग होगी। इसीलिए जितना भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई के लिए वो हम पैनल्स के अंदर ही फ़ोल्ड करेंगे, ताकि हमें कमीज़ मेजरमेंट मार्किंग करते वक्त कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। कमीज़ की फ़िक्स मेजरमेंट जिसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग करनी है वो स्क्रीन पे है। लेंथ तो हमने पहले लिया हुआ है, तो सबसे पहले अब हम शोल्डर का हिसाब लगाएंगे। 13 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 14 को हाफ़ करके हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और मोड़ाई के हिसाब से भी 7.5 इंच और बस्ट के हिसाब से भी वही 7 इंच। बस्ट जो है वो 17 इंच है, तो हम 8.5 इंच और यहाँ से कमर के हिसाब से हम 14 इंच लेंगे, तो फिर कमर की जो साइज़ है वो हम यहाँ से लेंगे 16 इंच। बस्ट से हिप तक हम लेंगे 17 इंच और यहाँ से हम लगाएंगे हिप का निशान 21 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारी जो बाकी पैनल थी तो वो चेंज थी, तो ये लास्ट पैनल जो है ये भी हम चेंज लेंगे इसी के हिसाब से। तो इसे हिप के साथ लाइन मिला के ये हमारी फ़िक्स मार्किंग है जो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम कटिंग के लिए हमें जितना एक्स्ट्रा लेना हो तो उसकी मार्किंग करेंगे। ये थी हमारी पैनल्स और कमीज़ की मेजरमेंट जो हमने मार्किंग की है। अब हम एक्स्ट्रा मार्किंग के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो आप जब भी इस तरह की कमीज़ें या इस तरह की डिज़ाइन सादा कपड़े में कटिंग करना चाहो या बनाना चाहो, तो हमारी जो फर्स्ट पैनल होती है सेंटर पैनल वो चौड़ा होता है। तो शोल्डर से जितना है दामन से अगर आप बड़ा रखो तो घेरा जो है वो ज़्यादा होता है, अगर दामन से आप बराबर रखो शोल्डर के हिसाब से तो वो स्ट्रेट कमीज़ बनती है। तो आज की जो हमारी कमीज़ है ये तकरीबन एयरलाइन कमीज़ है, दामन से जो घेरा है वो ज़्यादा है, 31 और 32 इंच बनेगी। ये रही हमारी फुल कमीज़ की डिज़ाइन जो इस तरह दिखेगी। अब हम इसे स्टिच करेंगे। मार्किंग करते वक्त हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, अभी हम वही 1 इंच आधा इंच एक तरफ से और आधा इंच दूसरी तरफ से कलियों में लेके सिलाई करेंगे। ये है हमारी कमीज़ की एक साइड जो फुल स्टिच हो गई है, और बाकी दूसरी साइड भी हम स्टिच करेंगे। हमारी फुल कमीज़ जो हमने स्टिच करके प्रेस की है और इसकी जो दर्ज है वो भी ओवरलॉक की है। और दामन का जो घेरा है वो भी बहुत ज़्यादा आया है, तकरीबन जितना हमने बताया था 31 और 32 इंच उसी के हिसाब से है। अब हम बनाने जा रहे हैं गले की डिज़ाइन। इसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 है, तो हम हाफ़ लेंगे 3.2 और लंबाई जो है 4.5। यहाँ से भी वही 3.2। तो यहाँ से आधा इंच लेके इसे गोल शेप देंगे, यहाँ से 1.5 वी शेप में। यह है हमारी गले की फ़िक्स मार्किंग। अब हम आधा इंच कटिंग के लिए ले लेते हैं। हमारी गले की जो इनर साइड है वो बिल्कुल सफाई से कटिंग होनी चाहिए। ये रही हमारे गले की मेन कटिंग। गले के साथ पेस्ट पेपर से हम 2 पट्टी भी कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई जो है 1.25 इंच होगा और लंबाई जो है 12.5 इंच। तो इसे हम गले के साथ एक एक्स्ट्रा पीस पे प्रेस करेंगे।
प्रेस के बाद जो हमने इसे पेस्ट की है तो यहाँ से हम टुक लगा के जो एक्स्ट्रा पीस है बुकरम के ऊपर इसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। गले की पट्टी के लिए हमने लिए ऑर्गेन्जा टिश्यू। तो इसी ऑर्गेन्जा टिश्यू को हम इस तरह कटिंग करके इसके एक साइड पे जो थोड़ा सा फैब्रिक रहता है इसी के साथ सिलाई लगा के टिश्यू को इस तरह फोल्ड करके हाथों की मदद से इसे इस तरह पाइपिंग कर लेते हैं। और पाइपिंग के वक्त हमेशा ख्याल रहे हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल पाइपिंग के बराबर आनी चाहिए। हमारी जो दोनों पट्टी है अब वो पाइपिंग के साथ बिल्कुल तैयार है। इसमें जो एक्स्ट्रा पीसेस है वो कट कर लेते हैं। गला जो पहले तैयार की थी अब उसे इस तरह सेंटर पे रख के सिलाई करके जो वी शेप में चौक दी थी तो वहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे। बाकी जो गले की इनर साइड है तो वो हम रहने देते हैं। अब गले को इस तरह साइड करके पट्टी जो पहले पाइपिंग करके तैयार की थी वो पाइपिंग का हिस्सा हम गले के बराबर बिल्कुल इसी तरह रखें। इसे इस तरह नीचे की तरफ पाइपिंग के बराबर सिलाई करेंगे। दूसरी पट्टी को भी पहली पट्टी को बिल्कुल बराबर रखें। जैसे कि हमने उसे सिलाई की थी तो इसे भी इसी तरह सिलाई करते जाएंगे। यहाँ से भी बिल्कुल बराबर सिलाई करके बाद में हमारी जो पट्टी की लेंथ है वो हम क्लियर कर लेते हैं। और पट्टी के दूसरे साइड पे हमने इस तरह लेस रख के अंदर की तरफ सिलाई करनी है। यहाँ पे हम छोटा सा चुनट लगा देंगे क्योंकि हमारी जो वी है वो क्लियर आ जाए। और ये यहाँ पे जब ख़त्म हो जाए तो इस तरह पट्टी को फोल्ड करके और हमारी जो एक्स्ट्रा लेस है वो भी कट करके इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। जब यहाँ से फर्स्ट स्टिच कंप्लीट हो जाए तो हमें दूसरी पट्टी को भी ऊपर से स्टिच करनी चाहिए ताकि हमें यहाँ पे जो हल्का सा चुनट देनी है वो भी क्लियर हो जाए और हमारी गले की जो शेप है वो ख़राब ना हो। यहाँ से हल्का चुनट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जो गले के बाद हल्का सा चौक लगाई थी वो वी शेप में है ना, तो वो वी शेप में ही आना चाहिए। अगर हम इस तरह चुनट ना दे तो वो वी शेप में नहीं बनेगा। यहाँ पे हम अपनी जो गले की फुल पट्टी है वो हम कंप्लीट करेंगे। और जब ये यहाँ से कंप्लीट हो जाए जो हमारे गले की इनर साइड है हमने स्टिच नहीं की थी तो वो हम स्टिच करेंगे। इस तरह स्टिच करके बाद में 2 पॉइंट रख के हम इसे कटिंग करेंगे और वी हिस्सा कटिंग करके यहाँ हल्का हल्का कट लगा के फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा कट लगाएंगे। ये थी हमारे गले की डिज़ाइन जो मैंने पहले भी शेयर की है मगर वो बगैर वॉइस ओवर की थी तो इस दफ़ा मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब इस तरह हम इसे सीधा करके हमारी जो मेजरमेंट है उसकी साइज़ लेके कमीज़ के साइड शेप पे सिलाई लगा देंगे और हिप के बराबर यहाँ पे हम टर्न करेंगे ऊपर की तरफ से ताकि हमारी सिलाई मजबूती से लग जाए। ये एक साइड जब कंप्लीट हो जाए तो दूसरी साइड को भी इसी तरह सेम तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। चक और दामन के लिए हमने लिए 2.5 इंच की पट्टी और हम इस तरह इसे फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ से भी और चक के ऊपर तकरीबन 1 इंच ऊपर रख के फिर दरमियान में इस तरह लेस को रख के पट्टी के ऊपर से सिलाई करेंगे दामन तक। जब यहाँ पे आधा इंच रह जाए तो इस तरह सुई को निकाल देंगे यहाँ से। फिर लेस को इस तरह फोल्ड करके और पट्टी को दोबारा लेस के ऊपर इसी सेम तरीके से सिलाई करेंगे ताकि हमारी जो दामन की साइड है वो राउंड ना आ जाए। यहाँ दामन से मैंने ज़्यादा कटिंग कर ली थी कटिंग करते वक्त तो वो ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी तो इसीलिए मैं कम ले रही हूँ। मगर अगर आप लोगों के पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप आधा इंच और आधा इंच से ज़्यादा लें। और दूसरी साइड को भी इसी सेम तरीके से लेस को निकाल के दोबारा से फोल्ड करेंगे और पट्टी को उसके साइड पे रख के सेम तरीके से सिलाई करते जाएंगे।
यहाँ पे हमने लेस को कट करके तकरीबन ये कंप्लीट करनी है। तो पट्टी को भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पहले की तरह, और दूसरी साइड को भी सेम तरीके से इसी तरह लेस और पट्टी के साथ सिलाई करके बाद में प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये कम्प्लीटली स्टिच और प्रेस हो चुकी है। तो अब हम इसे फोल्ड करके इसी तरह पट्टी को 1 इंच बराबर करके आखिर तक सिलाई लगाते जाएंगे। फाइनली यहाँ पे कमीज़ की जो चाक और दामन की पट्टी और लेस वो फाइनल स्टिच जो है उसकी ख़त्म हो रही है। ये ख़त्म करके आपको दामन की फ़ाइनल लुक भी बताती हूँ जो हमने मेथड यूज़ की गई थी कि इस तरह अगर हम सिलाई करें, बाज़ वक्त जो दामन के साइड पे चुनटे और राउंड शेप आ जाता है तो वो बिल्कुल नहीं आया है, और यहाँ पे थोड़ा सा खुला रह गया। ये हम हाथ से तुरपाई करेंगे। गले की जो बैक साइड है वो हमने सिलाई नहीं की थी, तो अब हम क्रॉस के साथ इसको इस तरह बराबर करके एक सिलाई लगा देंगे। जब ये एक राउंड में सिलाई लग जाए तो दोबारा इसे इस तरह फोल्ड करके डबल सिलाई भी लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल मज़बूत हो जाए और इसमें फिनिशिंग भी आ जाता है। डबल सिलाई के बाद अब हम इसको इस तरह बराबर रख के फ्रंट नेक के साथ शोल्डर से एक स्टिच लगा देंगे। दूसरा हिस्सा भी वही सेम अंदाजे से स्टिच लगा के फिर हमारी जो मोड़ाई है वो हम नापेंगे कि वो कितना इंच है। तो ये 7 इंच है, तो स्लीव्स का भी 7 इंच होना चाहिए। यहाँ पे फ्रंट की हमने कटिंग नहीं की थी, तो अब हम कटिंग करके इसको इस तरह बराबर रखें, आधा इंच अंदाज़ा लेकर आखिर तक सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमारी स्लीव्स की सिलाई हो गई है। अब हम गले की जो बैक और फ्रंट है उसे इस तरह फोल्ड करके इस पे तुरपाई लगा लेते हैं। तुरपाई लगाने का भी मुख्तलिफ़ तरीक़ा होता है, मगर मैं जब तुरपाई लगा लेती हूँ कोशिश करती हूँ कि जो सुई का धागा होता है वो कपड़े के अंदर से लगे ताकि बाद में वो टूट के निकल ना जाए। तो ये थी हमारी आज की डिज़ाइन जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ये रही हमारे गले की डिज़ाइन जो हमने पर्स के हिसाब से इसके लिए बटन लिए थे, अब वो हम इस पे लगा लेते हैं। और दुपट्टा जो है हमने चारों तरफ से सादा फोल्ड करके स्टिच किए। कमीज़ की जो फुल लुक है लूज़ ट्राउज़र के साथ वो भी अभी आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह बना है। वियर लुक भी शेयर की है। तो अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं एक नया डिज़ाइन के साथ।